में हम लोग क्लास 11th के मंथली एग्जामिनेशन 2024 का मनोविज्ञान का ओरिजिनल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि सीखना किस श्रेणी से संबंधित है। सीखना किस श्रेणी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक प्रक्रिया से और व्यवहार दोनों से। तो ए और बी इसका आंसर सी दोनों सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि सीखना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी अनुक्रियाओं को एक नई आदत में संगठित करते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्नाडाइक के द्वारा। फिर 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सा अधिगम संज्ञानात्मक अधिगम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्दृष्टि अधिगम। फिर 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में दिया है कि अंतर्दृष्टि अधिगम के जनक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलर। फिर 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अव्यक्त अधिगम में किसका योगदान सराहनीय है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलमैन। फिर 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रेषणात्मक अधिगम के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 9 कौशल अर्जन का चरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टाइप करना सीखना, साइकिल चलाना सीखना और तैरना सीखना कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदी गति सीखना। फिर 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। परिवर्तन अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। हैं किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने का शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावलोव। फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। सीखने के नियम किसके द्वारा दिया गया, सीखने का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थर्नाडाइक के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सीखने के कितने वक्र होते हैं, सीखने के 4 वक्र होते हैं। कितने वक्र होते हैं, 4 वक्र होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि मनोवैज्ञानिक C.L. हल ने कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्बलन का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कोहलर ने कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया, कोहलर ने कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि। चलिए इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे दिए हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। फिर क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा 11 का आंसर, और फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। इसके प्रकारों का वर्णन करें, तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। सीखना या अधिगम एक बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण शब्द है। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, यानी सीखना या अधिगम एक बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण शब्द है। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सीखने की इस प्रवृत्ति को अधिगम कहा जाता है। कुछ विचारकों ने अधिगम को एक प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस के रूप में दिखाया है। बौज के अनुसार अधिगम अर्थात सीखना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। अधिगम 4 प्रकार के होते हैं। कौशल, श्रवण कौशल, कथन कौशल, लेखन कौशल और वाचन कौशल। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 14 नंबर में दिया हुआ है।
वाचिक वाचिक अधिगम में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखते हैं। वाचिक अधिगम का आशय भाषावाचिक सामग्री की मौलिक इकाइयों से है। उदाहरण के लिए किसी कविता या अक्षर के अंश है, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ अंश होगा कि उदाहरण के लिए किसी कविता या अक्षर के अंश को निर्देश अनुसार याद करना वाचिक अधिगम कहलाता है। वाचिक अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली विधियाँ निम्नलिखित है। 1 नंबर में लिखेंगे युग्मित सहचर अधिगम, 2 नंबर में क्रमिक अधिगम और 3 नंबर में मुक्त पुनः स्मरण। 1 नंबर में पॉइंट बना के लिखेंगे युग्मित सहचर अधिगम। यह विधि उद्दीपक उद्दीपक अनुबंध और उद्दीपक अनुक्रिया के समान है। चलिए, दोनों प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे। अब लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। ये 10 नंबर में आपके प्रश्न में दिया हुआ है, वाचिक अधिगम में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न विधियों को लिखें। तो इसका उत्तर देखते हैं कि वाचिक अधिगम में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित है। 1 नंबर में लिखेंगे युग्मित सहचर, 2 नंबर में क्रमिक अधिगम, 3 नंबर में मुक्त पुनः स्मरण। 1 नंबर पॉइंट बना के हम लिख देंगे युग्मित सहचर अधिगम। यह विधि उद्दीपक उद्दीपक अनुबंध और उद्दीपक अनुक्रिया के समान है। चलिए, फिर लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यह प्रश्न दिया हुआ है, शास्त्रीय अनुबंधन के निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत सीखने का एक ऐसा सिद्धांत जिसका जन्म रूसी शरीर शास्त्री I.P. पावलो द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन अर्थात क्लासिकल कंडीशन द्वारा हुआ, जो अधिगम के दूसरे सिद्धांतों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मिला। उन्होंने अनेक प्रयोग किए और उन्हीं में से एक था कुत्तों पर प्रयोग।